हाँ जी। देखिए, सम, एनी वी हैव डन। इससे पहले आपको मैंने सिखा दिया था ए, एन, द और क्रॉस। पहले सुन लीजिए। सम इज यूज्ड, एनी इज यूज्ड फॉर द सेंस ऑफ कुछ और कोई, थोड़ा सा के सेंस में। इफ योर सेंटेंस इज अफर्मेटिव, अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है, कुछ, कोई या थोड़ा सा का सेंस है, तो क्या लगाओगे? सम। अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है या इंटेरोगेटिव है, कुछ, कोई या थोड़ा सा का सेंस है, क्या लगाओगे? एनी। तीसरा मैंने एक आपको एक्सेप्शन बताया था। इफ इन द सेंटेंस देयर इज पोलाइट रिक्वेस्ट, तो चाहे सेंटेंस इंटेरोगेटिव क्यों ना हो, सम लगा सकते हैं। ठीक। नंबर टू, मच, मैनी, ये दोनों ही यूज होते हैं ज्यादा के लिए। लेकिन मच कहाँ यूज होता है? क्वांटिटी के लिए। और मैनी कहाँ यूज होगा? नंबर। लेकिन शर्त यह है कि ज्यादा होना चाहिए। आज बहुत ज्यादा गर्मी है, टुडे इट्स टू मच हॉट। आज क्लास में काफी बच्चे हैं, टुडे देयर आर टू मैनी स्टूडेंट क्लास। जिन चीजों को आप काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं और ज्यादा हो, तो मैनी। दो चीजें ज्यादा हो लेकिन लिक्विड फॉर्म में हो, बहुत ज्यादा पानी, बहुत ज्यादा चीनी, नहीं, चाय में बहुत चीनी बहुत है, देर इज टू मच शुगर इन टी और कॉफी जो भी है, या खाने में नमक बहुत ज्यादा है, तो मच लगेगा। नंबर थ्री, मनी को लिक्विड, मैंने लिखवाया था ना आपको। मनी, हाँ, टाइम, परसेंटेज, मनी और टेम्परेचर, ये सब हमेशा लिक्विड में माना जाता है। ठीक है। लिटिल वर्सेस फ्यू, ऑलमोस्ट, माइनस। लिटिल कहाँ यूज होगा? क्वांटिटी के लिए। और फ्यू, नंबर। आपको मैंने बताया था जहां पर भी माइनस में क्वांटिटी होगी, wherever there will be quantity almost minus, वहां पर क्या लगाएंगे? लिटिल। लिटिल। जहां नंबर माइनस में होगा वहां फ्यू। ठीक है। जैसे जब गर्मियां बहुत ज्यादा होती है, तो रोड के ऊपर, सड़क के ऊपर बहुत कम लोग होते हैं। टुडे टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेल्सियस, 47 डिग्री सेल्सियस, देयर आर फ्यू पीपल ऑन रोड। आज इंडिया पाकिस्तान का फाइनल मैच है वर्ल्ड कप में। रोड के ऊपर लोग ना के बराबर ही होंगे, बिकॉज पीपल विल प्रेफर टू ग्लू टू देयर टेलीविजन बॉक्स। A little versus a few, not माइनस। जब कोई क्वांटिटी या नंबर माइनस में ना हो लेकिन ज्यादा भी ना हो, पहले सुन लो, ज्यादा भी ना हो, माइनस में भी ना हो, क्वांटिटी के लिए अ लिटल, नंबर के लिए अ फ्यू लगेगा। क्लियर हुआ? अगर मान लीजिए क्लास में, जैसे आपको लास्ट में एग्जांपल दिया था, 50 में से 15, 18 या 20 बच्चा आया हो, हम कहेंगे भाई अ फ्यू स्टूडेंट्स आर देयर। और एक या दो ही बच्चे आए हुए हैं, तो फ्यू। समझ आया? द लिटल वर्सेस द फ्यू। ऑलरेडी लो, एंड जो चीज पहले ही कम हो, सुन लो प्लीज, जो चीज, जो क्वांटिटी, जो नंबर पहले से कम हो और वो भी खत्म हो जाए, फिनिश हो जाए, तब आएगा क्वांटिटी के लिए द लिटल, नंबर के लिए द फ्यू। जैसे कि मेरे पास कैंडीज थी, पूरा जार भरा हुआ था, जार में होंगी 100, 150 कैंडीज, तो मैं क्या यूज करूंगा? पूरे जार में 150 कैंडीज है, तो फ्यू यूज होगा? प्रैक्टिकली सोचो, मैं नहीं आएगा। हमने
आते जाते उठते बैठते खानी शुरू कर दी। आज 150 में से मुश्किल से 5 रह गई। क्यों? क्यों रह गई? और 5 कैंडी पड़ी हुई है जार में, उदी आई, इनका मन था उन्होंने पांचों खा ली। पहले ही कम थी, भी खा गई है। मैं क्या कहूंगा? ना फ्यू। ना फ्यू कैंडीज वर लाइंग इन द जार वर ईटन बाय दी। मेरे मोबाइल में 3%, 4%, 5% बैटरी थी, वो भी मैंने यूज कर ली। द लिटल। जब कोई क्वांटिटी, जब कोई नंबर पहले से कम हो और वो भी खत्म हो जाए, तो द फ्यू या द लिटल लगाएंगे। ठीक है? सब नोट किया हुआ था आपने? लेस, फ्यूअर, लेसर। लेस कहाँ यूज होगा? क्वांटिटी इन कंपैरिजन। इसके लिए, लेस के लिए। जहां पर भी क्वांटिटी होगी कंपैरिजन में, यहाँ पर नंबर इन कंपैरिजन होगा। अगर कहीं पर क्वांटिटी से कम के सेंस में आ रही है, आज कल से कम गर्मी है, क्या बोला मैंने? आज कल से कम गर्मी है, क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ? से कम। लेस यूज होगा। आज क्लास में कल से कम बच्चे हैं, फ्यूअर यूज होगा। इस होटल में उस होटल से कम कमरे हैं, फ्यूअर यूज होगा। और लेसर कहाँ यूज होगा? नॉट इम्पोर्टेंट के सेंस। जब कोई चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, वहां लगाते हैं लेसर। ये कंपैरिजन में नहीं आता। तो एग्जाम में क्या मिस्टेक आ सकती है आपके? इन दिस बॉटल देयर इज लेसर वाटर देन दैट। आपको लगेगा सेंटेंस सही है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन वी नेवर यूज लेसर, वी यूज लेस। ये समझ आए होगी? क्लियर है? देखो। मैंने कहा ये जो चैप्टर्स है ना, ये लेसर है, उसका मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो फर्स्ट 3 चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे यूज करोगे आप। मोर से ज्यादा मोर। प्योर के लिए देखो, इन दिस बुक योर चैप्टर्स आर लेसर। इसका मतलब लेसर देन दैट बुक। इस बुक में उस बुक से कम चैप्टर है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जब कभी भी आप कंपैरिजन करेंगे, आपका स्कूल में मान लीजिए सेक्शन बी है, एंड इन योर क्लास देयर आर 40 स्टूडेंट्स। सेक्शन ए के अंदर है 49 स्टूडेंट्स। आप क्या कहेंगे? इन माई क्लास देयर आर फ्यूअर स्टूडेंट्स देन सेक्शन ए। मेरी क्लास में सेक्शन बी से कम बच्चे हैं, है ना? तो वहां आप लगाओगे फ्यूअर। क्लियर हो गया? बताइए, चलो आगे। अगला है आपका फार्दर वर्सेस फर्दर। ये आपका फार्दर कहाँ यूज होगा? फिजिकल डिस्टेंस के लिए। जहां पर भी फिजिकल डिस्टेंस की बात होगी, मेरा घर आपके घर से दूर है, फार्दर। और फर्दर यूज होता है नेक्स्ट के लिए। आपका अगला प्लान क्या है? व्हाट इज द फर्दर स्टेप?
जब कभी भी आप अगले की बात करेंगे, आपका अगला क्या प्लान है, व्हाट इज योर फर्दर प्लान? तो फार्दर इज यूज फॉर फिजिकल डिस्टेंसिंग, फर्दर इज यूज फॉर नेक्स्ट। गॉट इट? जैसे कि he doesn't have any further plan to, तो आगे पढ़ाई का कोई और प्लान नहीं है, कोई और अगला कोई प्लान नहीं है। My sister lives farther, that's why I take hours to reach there। मेरी सिस्टर बहुत दूर रहती है, इससे मुझे जाने में 4 घंटे लगते हैं। जब कभी भी आप डिस्टेंस की बात करेंगे, किसकी, फिजिकल डिस्टेंस, तो फार्दर लगाएंगे। तो फर्दर मतलब अगला। क्लियर हुआ? एग्जांपल करवाऊंगा मैं आपको। अगला है आपका लास्ट, लेटेस्ट, लेटर, लेटर। देखते रहिएगा। लास्ट तो आपको मालूम है, एक्सट्रीम एंड, द गर्ल हु इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच। लास्ट तो सिंपल है, आपको मालूम है। लेटेस्ट का मतलब एक्सट्रीमली न्यू, जो मार्केट में बिल्कुल नया नया आया हो। लेटेस्ट मोबाइल, लेटेस्ट फैशन। कंफ्यूजन कहाँ आएगा आपको, यहाँ पर है। लेटर बाद वाला, और लेटर बाद में। जब कभी भी सेंटेंस में बाद वाला का सेंस होगा, कैसे पता लगेगा आपको, इधर देखो। ए एंड बी आर फ्रेंड, लेटर इज माय ब्रदर। मेरा भाई कौन है? बी। मैंने कहा ए और बी, ये दोनों दोस्त हैं। तो जो लेटर, लेटर है, लेटर मतलब बाद वाला। एग्जाम में लिखा हुआ आएगा लेटर, तो आपको ध्यान से रखना है कि कौन सा वर्ड यूज होगा। हाँ निहारिका। तो इसमें क्या लगेगा यहाँ पर, लेटर बाद वाला। ठीक है। आई विल कॉल यू लेटर, क्या सही है ये? नहीं, क्या आना चाहिए, लेटर। तो ये मिस्टेक है इसमें, आई विल कॉल यू लेटर। कर लिया आपने। ईच, एवरी। ईच का मतलब ही होता है हर एक, एवरी का मतलब ही होता है हर एक। तो डिफरेंस क्या हुआ, फॉर, टू एंड वो। लेकिन ये कहाँ यूज होगा, जो काउंटेबल होंगे। फॉर, टू एंड मोर। लेकिन कहाँ यूज होगा, जो चीजें काउंटेबल नहीं है, वहां पर आप क्या लगाएंगे, एवरी। डैश, स्टार, टाइम्स। आसमान में जो तारे हैं, वैसे तो आप गिन सकते हैं, 1 2 3। क्या सारे तारे गिन सकते हैं? इसका मतलब आपको क्या लगाना पड़ेगा, एवरी स्टार शाइन्स। देखिए, अगर मैं कहता हूँ भाई आज इस क्लास के हर बच्चे को रिवॉर्ड मिलेगा, एक क्लास में कितना बच्चा होगा, 25 30 50। तो ईच स्टूडेंट ऑफ क्लास विल बी रिवॉर्डेड। ठीक है। मैंने इस बुक का हर एक पन्ना पढ़ लिया है। कीजिए एवरी, ईच। मैंने इस पेड़ के सारे एक एक, एक हर एक पत्ते को काट दिया है। एवरी, पेड़ के पत्ते कौन गिन सकता है, गिन सकते हो? मोक्षी गिन सकती है, नहीं गिन सकते ना? क्या लिखोगे, एवरी। ठीक है। इस धरती पर हर एक इंसान मॉर्टल है, जिसकी लाइफ खत्म होगी ही होगी।
इस धरती पर कितने लोग हैं आप गिन सकते हैं? फिर भी ये फिजिबल नहीं है पूरी अर्थ के लोगों को गिनना। एवरी पर्सन ऑन दिस प्लेनेट इज मॉर्टल। हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि इस गली में रहने वाला हर इंसान मॉर्टल है, तभी खींच लगाओ। ठीक है। मैं हर संडे उसके घर जाता हूँ, एवरी, क्योंकि संडे रिकरिंगली आता है लाइफ में, कितनी बार संडे आएगा, हर संडे नहीं गिन सकते आप, इसलिए एवरी। क्लियर हुआ? ईच एवरी कहाँ यूज होगा? राइट। कर लिया आपने? लास्ट क्लास में आपने एक्सरसाइज की थी कौन सी, मच मैनी लिटिल ए लिटिल, ये हो चुका था आपका, दिख रहा है साहब? this वाले, in this exercise you have to fill a little verses of you, दिख रहा है भाई सक्षम? जा सकता है? नहीं, बस नहीं आएगा इसमें। करते रहिए आंसर। अब वही नहीं रहे। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं रुक गया। And don't forget to give the heading of your exercise. Which type of exercise you are solving, give heading to it. चेक कर लीजिए। देखो, मैंने आपको बताया था डॉलर, रुपी, ये काउंटेबल है। मनी वर्ड जो आएगा वो लिक्विड है। देखो ऊपर मैंने मनी से पहले ऑलरेडी लिखा हुआ है। मनी जहां वर्ड आ गया, लिक्विड। टाइम जहां वर्ड आ गया, लिक्विड। आवर्स आ गए, काउंटेबल। मिनट्स आ गए, काउंटेबल। सेकंड्स आ गए, काउंटेबल। अगर टाइम वर्ड आ गया तो लिक्विड। ठीक है। अब आपको लिखना है इसमें सम एनी। सम एनी दोनों बताए हुए आपको मैंने, सिर्फ आंसर लिखना है। और मैं ए लिख रहा हूँ उसमें तो एनी, एस लिख रहा हूँ तो सम।
और सेंटेंस इज इंटरोगेटिव। यू हैव एनी कॉफी, क्या आपका थोड़ी सी कॉफी है? इज देयर, क्या थोड़ा सा दूध बचा हुआ है? बिकॉज द सेंटेंस इज इंटरोगेटिव विदाउट एनी रिक्वेस्ट। मांग नहीं ना, रिक्वेस्ट कहाँ से? इंटरोगेट, सुनो, सम यूज होगा इंटरोगेटिव में ओनली व्हेन देयर इज रिक्वेस्ट। सेंटेंस में रिक्वेस्ट नहीं है, इसलिए पढ़ने में चाहे और लगे लेकिन यही सही है। इधर सम मिल्क लेफ्ट गलत होगा, इधर एनी मिल्क लेफ्ट। थोड़ा सा तो बचा हुआ है। क्यों, कहाँ है? ऐसा कौन सा वर्ड है जो शो करता है पोलाइट रिक्वेस्ट है? प्लीज काइंडली एक्सक्यूज मी, मिस, the words which show politeness must be in the sentence. If you do not have any such word in the sentence, you cannot take it as granted. ठीक है? अगला है आपका सम वर्सेस मैनी। सम कहाँ लगेगा? कुछ, कोई, थोड़ा सा के सेंस में, अफर्मेटिव में या फिर इंटरोगेटिव में रिक्वेस्ट के साथ। मैनी जहां पर नंबर ज्यादा होगा। अब ध्यान से करना जरा। करेक्ट। अगला है आपका लिटिल वर्सेस लेस। अब सुनो ध्यान से। आई कैन लैंड यू सम मनी, मतलब मैं आपको कुछ पैसा उधार दे सकता हूँ अगर आपको चाहिए। कुछ पैसा, कुछ का कोई के लिए सम लगा है। कोई डाउट है किसी में? लिटिल इज यूज्ड, सुन लो, ऑलमोस्ट माइनस क्वांटिटी। लेस इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन इन क्वांटिटी।
डोंट बी कंफ्यूज्ड। जहां कंपैरिजन होगा, से कम का सेंस होगा, वहां ही लेस लगेगा, नहीं तो लिटिल लगेगा। किस सेंस में? ऑलमोस्ट माइनस। लेस और लिटिल ऐसा नहीं है। चलिए शुरू करें। आई हैव लिटिल इंटरेस्ट इन क्लासिकल म्यूजिक। आई हैव लिटिल फेथ इन हिम। विश्वास, ट्रस्ट। वी नीड लेस फर्नीचर। यू हैव लिटिल कॉफी। ही हैज less money than I thought. Tonight I drink little wine, less wine. She dictates less time. She dedicates. This will take less. समझ आ गया यहाँ तक? अब आपको क्लियर हो रहा है कि कैसे सम, एनी, मच, मैनी यूज होगा। वेरी गुड। देखो भाई, I am telling you about, in the next class I will start your poem roadside stand. रोड नॉट टेकन, आप दोनों की कॉमन है, वो आपकी पोम में भी है ना। स्पोर्ट्स में रोड नॉट टेकन शायद सेकंड फॉर्म है आपकी। देख लेना एक बार, देखो नेक्स्ट चेक करो। पहले तो आपकी ब्रूट कैश है, लेकिन है आपकी फोर्स की फॉर्म कॉमन है ये। इसी फॉर्म में सेकंड है ना, कोई बात नहीं, पहले सेकंड कर लेंगे। देखिए, बिफोर स्टार्टिंग द पोएट्री यू शुड नो फिगर ऑफ स्पीच। टुडे आई विल लेट यू नो अबाउट 4 5 फिगर ऑफ स्पीच। हेडिंग लिख लीजिए पोएट्री सेक्शन में, फिगर ऑफ स्पीच। But you have to write only in the poetry section. अब पहले सुनो। The first figure of speech is alliteration. In your exam, you will definitely get 1 mark question of this. मिला आपको सेक्शन? इतना जल्दी? एक लिख लीजिए, फिगर ऑफ स्पीच नंबर 1, alliteration. And I have written in the red letters, red words, the definition. Firstly, write the definition.
आपने जस्ट यू हैव टू राइट डेफिनेशन। ये होता क्या है एलिट्रेशन? इफ इन एनी लाइन a later sound is coming again and again, इधर देखो, नॉट मार्बल नॉर द गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स, लेटर एन और लेटर एम रिपीट हो रहा है, दिस विल बी कॉल्ड एलिट्रेशन। कौन से फिगर स्पीच है? एलिट्रेशन। अगर ये जी भी रिपीट होता, वैसे तो एम एन आई आर ये रिपीट हो रहे हैं, देखो मार्बल में आर आया और में आर आया, है ना? अगर किसी लाइन में, पहले सुन लो, इन द पोम यू विल बी गिवन अ स्टेंजा, स्टेंजा में बी ऑफ 2 लाइन्स, 4 लाइन्स, 6 लाइन्स। जो 2 लाइन के स्टेंजा होते हैं उन्हें कहते हैं कपलेट, जो 4 लाइन के होते हैं उन्हें कहते हैं क्वाड्रेट, जो 6 लाइन के होते हैं उन्हें कहते हैं सेस्टेट, जो 8 लाइन के होते हैं उन्हें कहते हैं हेक्टेट। ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो आपके लेवल पे इतने सफिशियंट है, चाहे 2 लाइन हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, आपको हर सिंगल लाइन देखनी है। इफ इन ए सिंगल लाइन एनी लेटर, मैं वर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर लेटर रिपीट हो रहा है तो कौन से फिगर स्पीच है? एलिट्रेशन। चलो इसी का दूसरा वर्जन समझ लो। इफ एनी वर्ड इज रिपीटिंग तो रेपिटिशन। अगला लिखो, रेपिटिशन। क्या लिखोगे आप? इफ वर्ड इज रिपीटिंग, सिंपल सा, इफ ए इज रिपीटिंग इन ए लाइन, अगर किसी लाइन में या उस स्टैंजा के चारों, पांचों या 6 लाइन में एक वर्ड रिपीट हो रहा है, जैसे ऊपर देखो, वाटर वाटर एवरीवेयर, एक ही वर्ड आया, आप खाली डब्ल्यू मत देखना, अगर डब्ल्यू देखोगे तो क्या हो जाएगा? एलिट्रेशन की गलत है आंसर। क्यों? बिकॉज द होल वर्ड इज कमिंग। क्या हो गया? Repetition। नीचे वाला सेंटेंस देखो, डे आफ्टर डे, डे आफ्टर डे, डे रिपीट हो रहा है, आफ्टर रिपीट हो रहा है, डे रिपीट हो रहा है। अगर एक ही वर्ड या एक फ्रेज एक स्टेंजा में या एक लाइन में एक से ज्यादा बार आ जाए तो कौन सी पूरी स्पीच है? रेपिटिशन। इसी में एक और पॉइंट भी है, अगर कोई वर्ड, अगर कोई फ्रेज, अगर कोई लाइन पूरी पोम में बार बार आ रही है, हर एक दो स्टेंजा के बाद, इसे कहते हैं रिफ्रेन। लिख लो रेफ्रेन भी, कंफ्यूजन नहीं होगा। इफ एनी लाइन, फ्रेज, वर्ड इज रिपीटिंग इन द होल पोम, इट विल बी रिफ्रेन। क्या होगा वो? रिफ्रेन। ये समझ आ रहा ना कुछ भी? पोम की बात कर रहे हैं हम। अगर किसी पोम के स्टेंजा में एक लेटर रिपीट हो रहा है, एलिट्रेशन, वर्ड रिपीट हो रहा है, रेपिटिशन, और वही लाइन, वही वर्ड पूरी पोम में बार बार आ रहा है तो रिफ्रेन। जैसे आपकी पोम है, मैन में कम, मैन में गो, बट आई विल गो फॉर एवर, ये बार बार आएंगी लाइन। आपकी जो पोम पढ़ेंगे उसमें भी कुछ लाइन जो बार बार आएंगी, वो रेफ्रेन होगा। ठीक है, अगला सुनिए, सिमिली और मेटाफर क्या होता है पहले सुन लो। व्हेन यू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स, प्लीज लिसन, if you compare two different things using like, as, just as,
तो सिमिली, इफ यू आर कंपेयरिंग टू डिफरेंट थिंग्स विदाउट यूजिंग लाइक एज जस्ट एज मेटाफर, मैंने कहा आपकी आंखें झील की तरह हैं, योर आईज आर लाइक लेक, आपकी आंखों को मैंने किससे कंपेयर किया, क्या लगा के, लाइक, सिमिली। मैंने कहा आपकी आंखें झील है, क्या लाइक लगाया, ये क्या हो गया, मेटाफर। समझ आ रही है बात? दिन भट्टी की तरह जल रहा था, कमरा भट्टी की तरह जल रहा था, द रूम वॉज बर्निंग लाइक फर्नेस, सिमिली, कमरा भट्टी था भाई साहब। इफ यू कंपेयर टू डिफरेंट, अब कमरा और भट्टी में कोई लिंक है, नहीं, लेकिन मैंने कमरे को भट्टी से कंपेयर कर दिया, लाइक लगा के तो सिमिली, मैंने लाइक नहीं लगाया, एज नहीं लगाया, जस्ट एज नहीं लगाया तो मेटाफर। अब लिखो इसको। you want you can write simile and metaphor different. Might the spelling simile, SIMILE, कई बार हम स्पेलिंग भी गलत कर देते हैं, सिमिली और मेटाफर। हाँ जी, क्लियर हो गया, सिमिली और मेटाफर। लास्ट, ओनोमेटोपोइया, क्या होता है ये, ओनोमेटोपोइया, द वर्ड्स विच आर रिलेटेड टू साउंड। ओनोमेटोपोइया क्या होता है, द वर्ड्स विच आर रिलेटेड टू साउंड। इधर सुनो, क्या कर रहा हूं मैं, क्लैंक, इसको क्या कहोगे सर, आप क्लैंकिंग कर रहे हो, क्या कर रहा हूं मैं, क्लैंकिंग, क्लैंकिंग कर रहा हूँ, whistling कर रहा हूँ, द वर्ड्स विच आर इंडिकेटिंग साउंड। ये फैन क्या कर रहा है, व्हीरिंग, व्हीरिंग क्या हो गया, द वर्ड रिलेटेड टू साउंड। कई लोग हिचकियां लेते हैं, डकार मारते हैं, तो जो वर्ड्स साउंड को शो करते हैं उसे कहते हैं ओनोमेटोपोइया। मोक्ष को बड़ा पसंद आएगा। अचानक आपके मदर के हाथ से आटा नीचे गिर गया, क्या आवाज आएगी, थप। थप इज ए साउंड। मैं लकड़ी के फ्लोर पे चल रहा हूँ, क्या साउंड आएगा, क्लॉप, क्लॉप, क्लॉप। द वर्ड्स विच रिलेट, विच इंडिकेट, विच डिफाइन साउंड, वो क्या होंगे, ओनोमेटोपोइया। लिख लो। तो ओनोमेटोपोइया इज अप्लाइड टू ए वर्ड। लैंग्वेज लिख देते हैं, वर्ड्स रिलेटेड टू साउंड। एग्जाम्पल भी लिख सकते हो आप, एग्जाम्पल है बैंग, पॉप, हिस,
ध्यान रखना। नंबर 4 ओनोमेटोपोइया तो हो गए। क्लियर हुआ? तो आज हमने आपको बताया पहला कौन सा था? एलिट्रेशन। इफ इन एनी लाइन एनी लेटर इज रिपीटिंग, लेकिन वो लेटर जनरली कॉन्सोनेंट से जुड़ा हुआ होगा, ए ई आई ओ यू को छोड़ दीजिए, तो एलिट्रेशन। इफ इन एनी लाइन ए वर्ड इज कमिंग अगेन एंड अगेन, रेपिटिशन। अगर किसी स्टेंजा में वर्ड बार बार आ रहा है तो भी रेपिटिशन। अगर पूरी पोम में वो वर्ड, वेरी गुड, वो लाइन आ रही है या फ्रेज आ रहा है तो रिफ्रेन। अगर दो अलग अलग चीजों को कंपेयर करें, लाइक एज, जस्ट एज लगा के सिमिली, कंपैरिजन तो हो। लाइक एज जस्ट एज ना हो, मेटाफर। और अगर मैं कोई वर्ड जो साउंड से जुड़ा हुआ है बोलता हूं तो ओनोमेटोपोइया। ठीक है। मैंने कहा वो हल्दी की तरह पीला हो गया, कौन सी फिगर स्पीच है? सिमिली। आप एक गुलाब का फूल है, मेटाफर। क्लियर हो गया? तो बस इतना आपको ध्यान रखना है, कहाँ सिमिली लगेगा, कहाँ मेटाफर लगेगा, कहाँ ओनोमेटोपोइया। भी और भी फिगर ऑफ स्पीच है, लेकिन अभी आपको मैंने वो कराई है जो जरूरी है। द नेक्स्ट क्लास फर्स्टली आई विल कंप्लीट, याद दिला देना कि फिगर ऑफ स्पीच पूरी करानी है। फर्स्टली आई विल कंप्लीट फिगर ऑफ स्पीच, फिर आपकी पोम शुरू करा दूंगा, कोशिश करके खत्म भी करा दूंगा।